नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी के सारांश पर बात करने वाले हैं। एक काल्पनिक फिल्म है द कॉलोनीज लास्ट स्टैंड अगेंस्ट एलियंस। हाँ, और ये कहानी हमें भविष्य में ले जाती है। पृथ्वी तो तबाह हो चुकी है और इंसान मतलब बिखरे हुए इंसान स्पेस में बनाई कॉलोनीज में रह रहे हैं। और वहाँ जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं है। हर पल एक लड़ाई है जीने के लिए। बिल्कुल। सोर्स एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां आपको लगातार ढलना पड़ता है। माहौल बदलता रहता है, या तो ढलो या खत्म हो जाओ। तो आज हम इस कहानी के सारांश को थोड़ा गहराई से देखेंगे। सिर्फ क्या हुआ वो नहीं, बल्कि उसके पीछे के जो सवाल हैं, जैसे कि सदमा, लीडरशिप, बलिदान, नैतिकता, इन सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे इस सोर्स के जरिए। कहानी की जड़ें असल में एक बहुत ही दर्दनाक घटना में है। ओलिविया, जो हमारी मुख्य पात्र है, वो एक बच्ची थी जब एलियन हमले में उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। सोर्स बताता है कि वो दरवाजे के पीछे बंद थी और उसकी माँ स्क्रीन पर उसे कह रही थी, हिम्मत रखना, दरवाजा मत खोलना। और फिर माँ भी मारी गई। सोचिए उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी। ये जो बचपन का हादसा है ना, यही ओलिविया के किरदार की क्या कहते हैं नींव रखता है। सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस सालों बाद ओलिविया कहाँ है और ये अतीत उसे कैसे परेशान करता है। हाँ, तो कई साल बीत गए हैं। ओलिविया अब बड़ी हो गई है और वो एक नई स्पेस कॉलोनी में है। लेकिन ये कॉलोनी देखने में बड़ी बनावटी सी लगती है। सोर्स में ऐसा ही लिखा है। बिल्कुल। और वो आज भी उन आवाजों से डलकर उठ जाती है। मतलब वो हादसा अभी भी उसके साथ है। उसका कमरा, सब कुछ एकदम सिंथेटिक। शायद ये उस असली दुनिया की कमी दिखाता है जो उसने खो दी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, सोर्स कहता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वो पृथ्वी वापस जाना चाहती है। शायद वही पुरानी असली दुनिया की तलाश हो सकता है। यही उसकी मुलाकात ऑर्लो से होती है, जो उसका सहकर्मी है, और एंड्रू से भी। एंड्रू की बेटी मीरा, वो ओलिविया के काफी करीब है ना? हाँ, और ओलिविया बच्चों को पृथ्वी की कहानियां सुनाती है। जानवर, पेड़, ऐसी चीजें जो इन बच्चों ने कभी देखी नहीं। ये छोटे छोटे पल दिखाते हैं कि उसके अंदर वो पुरानी दुनिया अब भी जिंदा है। और फिर अचानक सब बदल जाता है। ओलिविया कंट्रोल रूम में ऑर्लो के साथ है। कुछ सिस्टम अपग्रेड की बात चल रही है। तभी मीरा कॉल करती है। वो ओलिविया को रोकने के लिए कह रही है और कॉल कट जाती है। और तभी एक जोरदार धमाका, इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। शांति खत्म। कंट्रोल रूम में एकदम अफरा तफरी। ऑर्लो पेवेल घायलों की सोचता है, लेकिन ओलिविया, वो समझना चाहती है कि हो क्या रहा है। सारे कैमरे बंद, कुछ पता नहीं चल रहा। तभी ऑर्लो को खिड़की से बाहर एक अनजान जहाज दिखता है। एलियन शिप। हमला शुरू हो चुका है। अब पता नहीं दुश्मन कहाँ है, कितने हैं। ओलिविया फौरन ट्रैकिंग सिस्टम ऑन करती है। स्क्रीन पर लाल डॉट्स, एलियंस। और वो लाल डॉट्स नीले डॉट्स यानी इंसानों को बड़ी तेजी से खत्म कर रहे हैं। सोर्स कहता है कि जल्द ही स्क्रीन पर लाशों के निशान जिंदा लोगों से ज्यादा हो जाते हैं। ये एक नरसंहार है। भयानक मंजर है। यहाँ ओलिविया को पहला बड़ा फैसला लेना है। हाँ, वो फौरन पूरी कॉलोनी में लॉकडाउन का ऑर्डर देती है। सबको शेल्टर्स में जाने को कहती है, मीरा और एंड्रू को भी। एक लीडर का कदम। लेकिन एलियंस वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। सेक्टर 5 के दरवाजे, जिन्हें सबसे मजबूत माना जाता था, वो भी उन्होंने तोड़ दिए पलक झपकते। और अंदर जितने लोग थे सब मारे गए। और दुख की बात यह कि एंड्रू भी, वो शेल्टर तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, वो भी मारा गया। इंसानी बचाव काम नहीं आ रहे थे। इस तबाही के बीच कुछ लोग लड़ना चाहते थे, छिपने के बजाय। बिल्कुल, एक जज्बा था उनमें। लेकिन यहाँ ऑर्लो और ओलिविया में मतभेद होता है। ऑर्लो कहता है कि ये बेकार है, हमारे पास हथियार नहीं है, ये तो खुदकुशी होगी। वो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहा था। लेकिन ओलिविया, शायद उसे लगा कि अगर कुछ लोग लड़ें तो बाकियों को भागने का मौका मिल जाएगा। वो बाहर फंसे लोगों को गाइड करने की कोशिश भी करती है। पर ऑर्लो सही था। सोर्स बताता है, जो लड़ने गए वो सेकंड्स में मारे गए। ये देखकर ऑर्लो एकदम टूट सा जाता है। वो ओलिविया से कहता है, सारे शेल्टर खोल दो ताकि लोग अंदर आ सके। लेकिन ओलिविया मना कर देती है। शायद उसे अपने बचपन का वो दरवाजा याद आता है। बंद दरवाजा मतलब सुरक्षा। उसका तर्क है कि दरवाजे खोले तो अंदर वाले भी मारे जाएंगे। तभी कंट्रोल रूम के बाहर से चीखें आती हैं और फिर खामोशी। बाहर कोई नहीं बचा। ओलिविया का फैसला सही था या गलत, कहना मुश्किल है। बहुत कठिन फैसले लेने पड़ रहे थे। हाँ, अब ध्यान शेल्टर्स पर जाता है। लोग अभी भी बाहर हैं, दरवाजे खुले हैं। ओलिविया ऑर्लो से कहती है, दरवाजे बंद करो। लेकिन ऑर्लो हिचकिचाता है। और यहीं एक और दुखद घटना होती है। ऑर्लो स्क्रीन पर देखता है, उसके अपने माँ बाप शेल्टर 1 में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, और शेल्टर 1 में सब मारे जाते हैं, ऑर्लो के माँ बाप भी। ये ऑर्लो के लिए बहुत बड़ा सदमा था।
उसकी अपनी हिचकिचाहट की वजह से। दोनों सदमे में हैं। तभी शेल्टर 2 से कॉल आता है, एलियंस वहां भी पहुंच गए। ओलिविया पैनिक रोकने के लिए कॉल पर झूठ बोल देती है कि वे सुरक्षित हैं। और फिर मीरा कॉल करती है, अपने पापा के बारे में पूछती है। ओलिविया फिर झूठ बोलती है, कहती है एंड्रू शेल्टर 1 में सेफ है। ऑर्लो इस पर सवाल उठाता है, ये झूठ क्यों? हाँ, ये एक अहम मोड़ है। ओलिविया कहती है इस टाइम हमें खुद भी रिलैक्स रहना है और लोगों को भी रिलैक्स रखते हुए ये सिचुएशन हैंडल करनी है। मतलब हौसला बनाए रखने के लिए झूठ बोलना सही है? ये एक मुश्किल सवाल है। क्या ये लीडरशिप का हिस्सा है या कुछ और? और मुसीबतें कम नहीं हो रही। पता चलता रेडियो टावर भी तबाह हो गया। बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, पूरी तरह अकेले। लेकिन तभी ऑर्लो को स्क्रीन पर 6 लोग दिखते हैं, बाहर छुपे हुए। एक उम्मीद। हाँ, और यहां से बलिदान का सिलसिला शुरू होता है। वो लोग चर्च में छुपे बशीर से कांटेक्ट करते हैं। उसे रेडियो टावर ठीक करने का काम दिया जाता है और निशु नाम के एक और आदमी को। उसे घायलों को बचाने और फिर एलियंस को भटकाने का काम मिलता है। दोनों ही बहुत खतरनाक मिशन। इसी बीच माइंस में एक गर्भवती महिला और उसका पति छुपे थे। ओलिविया उन्हें कंट्रोल रूम बुला लेती है। उधर बशीर टावर ठीक कर रहा है, लेकिन एक एलियन उसके पीछे है। निशु घायलों को ला रहा है, पर वो बहुत धीरे चल रहे हैं। ओलिविया निशु को नया ऑर्डर देती है, एलियंस का ध्यान भटकाओ, बशीर को टाइम दो। निशु वो अपनी जान पर खेल जाता है, एलियंस को भटकाने में कामयाब होता है, लेकिन मारा जाता है। हाँ, सोच यही बताता है। उसका बलिदान बशीर को मौका देता है और बशीर टावर ठीक कर देता है। ओलिविया फौरन हेडक्वार्टर कॉल करती है। लेकिन खबर अच्छी नहीं, कई और कॉलोनीज पर भी हमला हुआ है। रेस्क्यू टीम को आने में 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे। उन्हें तब तक टिकना होगा। और जैसे ये थोड़ी सी उम्मीद जगती है, तभी बशीर भी मारा जाता है। एक एलियन को देखकर ग्रेनेड फेंकता है, पर खुद भी मारा जाता है। एक और साथी गया। निराशा बढ़ती जा रही है। अब कहानी कंट्रोल रूम के अंदर आ जाती है और यहाँ इंसान का एक अलग ही रूप दिखता है। हाँ, वो गर्भवती महिला और उसका पति, जिन्हें ओलिविया ने बचाया था। पति को एक 3 सीटर एस्केप शिप मिल जाती है कहीं से। और फिर स्वार्थ सामने आता है। वो महिला ओलिविया पर दबाव डालती है, कहती है चलो हम तीनों भाग चलते हैं, ऑर्लो को यहीं छोड़ देते हैं। ओलिविया मना कर देती है, कहती है ऑर्लो ने हमारी जान बचाई। पर वो महिला नहीं मानती, ऑर्लो पर बंदूक तान देती है। यहाँ ओलिविया का एक अलग ही कठोर रूप सामने आता है। वो धमकी देती है, कहती है अगर ऑर्लो को कुछ हुआ तो वो एक पकड़े हुए एलियन को माइंस की तरफ छोड़ देगी, जहां उसका पति है। और जब महिला नहीं मानती, ओलिविया सच में ऐसा कर देती है। ये बहुत चौंकाने वाला कदम है। क्या ये सही था? क्या ये आर्लो को बचाने का इकलौता रास्ता था, या ये वो लाइन क्रॉस करना था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? हाँ, सोच समय सोचने पर मजबूर करता है। पति भागकर कंट्रोल रूम आता है, लेकिन एलियन भी पीछे। महिला एलियन पर गोली चलाती है, पर खुद मारी जाती है। एलियन फिर पति को मारता है और ओलिविया के पीछे पड़ता है। ओलिविया एक कमरे में बंद हो जाती है, पर एलियन दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी घायल आर्लो आता है। वो एलियन पर हमला करता है, ग्रेनेड इस्तेमाल करता है। एक एलियन मरता है, पर आर्लो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और भी एलियंस आ जाते हैं। आर्लो ओलिविया से कहता है भागो। मैं तो वैसे भी नहीं बचूंगा। वो कहता है कम से कम तुम्हारी जान तो बचा लूं। और वो खुद एलियन से भिड़ जाता है, ओलिविया को भागने का मौका देता है। आर्लो का अंतिम बलिदान, शायद अपने पिछले अफसोस का प्रायश्चित, या सिर्फ दोस्ती। ओलिविया पिछले दरवाजे से भागती है, इमरजेंसी शिप तक पहुंच जाती है। वो बच सकती है। लेकिन यही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। हाँ, उसे मीरा याद आती है, शेल्टर्स में फंसे लोग याद आते हैं। बचपन में वो दरवाजे के पीछे असहाय थी। आज वो दरवाजे के इस पार है और वो किसी को पीछे नहीं छोड़ सकती। वो भागने का इरादा छोड़ देती है, वापस कंट्रोल रूम जाती है। ये है ओलिविया का ट्रांसफॉर्मेशन। डर पर काबू पा लिया उसने, जिम्मेदारी चुन ली। वापस आकर वो सिस्टम चेक करती है। पता चलता है सारे एलियन सेक्टर 5 में हैं। और उसे उनकी कमजोरी पता चलती है। एक खास तरह की आवाज, वॉइड नॉइज। इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसके पास एक प्लान है, बहुत खतरनाक। हाँ, वो वॉइड नॉइज एमिटर और ढेर सारे ग्रेनेड्स लेकर अकेले सेक्टर 5 जाती है। वहां पहुंचकर वो वॉइड नॉइज चलाती है। एलियंस का ध्यान भटकता है और वो तेजी से जगह जगह ग्रेनेड लगाती है। फिर वहां से निकलकर एक बड़ा धमाका। पूरा सेक्टर 5, एलियन शिप्स, सारे एलियन, सब खत्म। शेल्टर्स में बंद लोग सुरक्षित हैं। ओलिविया ने अकेले ही पूरी एलियन आर्मी को हरा दिया। तभी रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। लोगों को बाहर निकाला जाता है। मीरा को पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे। ओलिविया के बारे में पूछती है।
रेस्क्यू टीम को ओलिविया की फैमिली फोटो मिलती है, गिरी हुई। और फिर तलाश करने पर ओलिविया मिलती है। घायल है पर जिंदा है। मीरा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। एक लड़की जो अपने अतीत से लड़ रही थी, उसने न सिर्फ अपने डर को हराया बल्कि सबको बचाया। तो ये कहानी सिर्फ एलियन से लड़ने की नहीं है, ये एक इंसान के अंदर की लड़ाई है, सदमे से उभरने की। बिल्कुल, और मुश्किल हालात में लीडर बनने की, नैतिक रूप से कठिन फैसले लेने की, और अंत में अपने डर पर जीत पाने की। ओलिविया का सफर वाकई असाधारण है। और बलिदान की कहानी भी, निशु, बशीर और खासकर ऑर्लो। हाँ, ऑर्लो, जिन्होंने दूसरों के लिए जान दे दी। ये कहानी हमें लीडरशिप का बोझ भी दिखाती है, हर फैसले का वजन। ओलिविया का झूठ बोलना या उस महिला के पति को खतरे में डालना, ये पल याद दिलाते हैं कि जीने की लड़ाई में सही गलत की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है। बिल्कुल, और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसे भयानक हालात हमारे अंदर के हीरो को जगाते हैं? या फिर क्या जिंदा रहने की जद्दोजहद हमें वो काम करने पर मजबूर करती है जो हम नॉर्मली कभी ना करते? क्या हीरो बनने की कीमत चुकाते हुए हम इंसानियत का कोई हिस्सा खो देते हैं? यही इस कहानी का, इस सोर्स टेक्स्ट का सबसे दिलचस्प पहलू है शायद। एक्शन और रोमांच तो है ही, पर साथ में मानवीय भावनाओं, नैतिक दुविधाओं और दबाव में इंसान कैसे रिएक्ट करता है, इसका एक गहरा चित्रण भी है। ओलिविया और बाकी किरदारों के जो चुनाव हैं, वो हमें सोचने पर छोड़ जाते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या करते और उसकी क्या कीमत चुकाते। सही कहा, एक बहुत ही विचारोत्तेजक कहानी है ये।